भारत की रेल परंपरा में समय समय पर ऐसे रेलगाड़ियां आती हैं जो सिर्फ एक यातायात साधन नहीं बल्कि अनुभव होते हैं। ऐसी ही एक अनोखी गाड़ी है विशाखापट्टनम से तिरुपति की ओर चलने वाली डबल डेकर एक्सप्रेस। इस ट्रेन सेवा को चलाने का निर्णय और इसकी विशेषताएं यात्रियों को एक नया सफर एहसास देती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे ये ट्रेन अपनी रफ्तार, सुविधा, यात्रा समय और मार्ग से अन्य ट्रेनों से अलग है और क्यों ये यात्रा प्रेमियों और तीर्थ यात्रियों के लिए खास है। ये ट्रेन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में संचालन करती है, विशाखापट्टनम से तिरुपति तक। दूरी लगभग 760 किलोमीटर के आसपास है। यात्रा का समय करीब 13 घंटे का होता है, जिसमें नियमित रुकावटें सम्मिलित हैं। यात्रा 13 से 14 घंटों तक लेती है, जिससे रात में निकलने पर सुबह लक्ष्य पर पहुंचने का विकल्प मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह बड़ी डबल डेकर फॉर्मेट में है, यानी एक से ऊपर और नीचे नहीं बल्कि विशेष स्तर पर डिजाइन किए गए डबल डेकर कोच, जो भारत के रेल नेटवर्क में आम नहीं है। डबल डेकर ट्रेन का लाभ यह है कि एक ही ट्रेन में अधिक सीटें समाहित की जा सकती हैं, साथ ही आधुनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से दी जा सकती हैं। इस ट्रेन में वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध है, जिससे गर्मी ठंड के मौसम में यात्रियों को बढ़िया आराम मिलता है। स्टेशन स्थानक के बीच सफर करते करते आप ऊपर नीचे के देख के अनुभव के बीच खास तरह का व्यू भी पा सकते हैं। जैसे कि ऊपर बैठे यात्री को खिड़की से खुला आकाश, नीचे बैठे यात्री को प्लेटफॉर्म व रेल मार्ग का दृश्य मिलता है, एक द्वितीय दृश्य अनुभव। यात्रा की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम से और समापन तिरुपति पर। इस मार्ग पर ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरती है, जैसे दवाडा, अनकापल्ले, तुनी, समलकोट, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, नेल्लोर, रेनीगुंटा आदि। यह मार्ग आंध्र प्रदेश में समुद्र तट क्षेत्र, शहर क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस कारण रेल मार्ग पर दृश्य रूप से विविधता मिलती है। साथ ही तीर्थ शहर तिरुपति भक्तों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जहां 100 हजारों लोग साल भर दर्शन यात्रा के लिए आते हैं। इसलिए इस मार्ग की ट्रेन सेवा सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि अनुभव यात्रा भी बन जाती है। फैक्ट यह है कि यह ट्रेन वर्तमान में भारत में चलने वाली सबसे लंबी डबल डेकर एक्सप्रेस थी। इसके चलते विशेष श्रेणी में आती है, यात्रियों को एक अलग प्रकार की सुविधा मिलती है, जैसे बड़े खिड़कियां, वातानुकूलित कोच, आरामदायक सीटें और आधुनिक तकनीक। यात्रा का समय यदि रात में हो, जैसे रात 11 बजे से निकलना और सुबह 11-12 बजे तिरुपति पहुंचना, तो ये यात्रियों को नींद के बीच सफर करने और सुबह दर्शन काम के लिए तैयार होने का मौका देता है। यह उन लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं या सुबह सुबह उसी दिन आगे की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। कोच संरचना की बात करें तो इस ट्रेन में 9 एक्ट चेयर कार और 2 पावर कार्स की व्यवस्था है, कुल 11 कोचेस। यह मतलब है कि पर्याप्त सीटिंग सुविधा है, लेकिन स्लीपर कोच नहीं है, क्योंकि यह डबल डेकर चेयर कार मॉडल है। सोने का बिस्तर नहीं बल्कि आराम देने वाली कुर्सियां हैं, जो दिन यात्रा व रात यात्रा दोनों के लिए उपयुक्त हैं। चलने की गति की बात करें तो ये ट्रेन औसतन लगभग 58 किमी घंटा की गति से चलती है, जिसमें रुकावटें भी शामिल हैं। ये कुछ ट्रेनों की तुलना में धीमी हो सकती है, लेकिन डबल डेकर व विशिष्ट मार्ग को ध्यान में रखते हुए ये गति समझने योग्य है। इस ट्रेन के चयन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, यह मार्ग एक प्रमुख कॉरिडोर है, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट शहर से निकलकर आंध्र प्रदेश के भीतर विभिन्न शहरों और अंततः तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र तक पहुंचने वाली सेवा। दूसरा, रात भर यात्रा मॉडल यात्रा सम्मत होने के कारण दिन में समय बचाता है। तीसरा, डबल डेकर फॉर्मेट नया अनुभव देता है। यदि आप रेल प्रेमी हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, तो यह विकल्प मजेदार है। यात्रा करते समय कुछ सुझाव मिल सकते हैं। चूंकि यह एक्चुअल कार का विकल्प है, इसलिए यदि रात में यात्रा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी सीट के साथ कंबल या जैकेट लाएं। एयर कंडीशनिंग का असर काफी हो सकता है। खिड़की की सीट लेने का प्रयास करें ताकि समुद्र तट क्षेत्र या नदी पार्श्व दृश्य का आनंद उठा सकें। रात में ट्रैक पर चलने वाला डबल डेकर कोच व रात का दृश्य रोमांचक रहा तो भी स्टेशन ब्रेक और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर उतरना चढ़ना ध्यान से करें। यदि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तिरुपति, तो सुबह जल्दी पहुंचने का लाभ उठाएं, दर्शन व आगे की यात्रा के लिए समय मिलेगा। सीट आरक्षित करते समय ट्रेन नंबर व तारीख समय ध्यान से देखें, क्योंकि इस तरह की विशेष ट्रेन की फ्रीक्वेंसी व समय कुछ अन्य ट्रेनों से अलग हो सकती है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डबल डेकर ट्रेन में कभी कभी प्लेटफॉर्म ऊंचाई व ट्रैक की स्थिति के कारण चढ़ाई उतराई थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। साथ ही सीट बदलने या खिड़की व शटर की स्थिति व समय पर तैनात जानकारी अक्सर बदल सकती है। इसके चलते यात्रा से पहले संबंधित स्टेशन पर हालात की जानकारी हासिल करना बुद्धिमानी होगी। किसी यात्री दृष्टि से ये भी याद रहता है कि इस तरह की ट्रेनें टाइम टेबल बदलाव, रूट बदलाव या कोच एंट्री छंटनी के कारण कभी कभी रद्द या स्थानांतरण हो जाती हैं। यह एक सामान्य रेल रोग है, लेकिन विशेष ट्रेन होने के कारण अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए यात्रा से पहले PNR स्थिति, सीट उपलब्धता व ट्रैकिंग ऐप, रेल यात्री एक्सिगो आदि पर जानकारी चेक करना उचित है।
यात्रा के दौरान रेलमार्ग के दृश्य आभा भी एक अलग अनुभव देती है। समुद्र तट रेखा, शहर विस्तार, ट्रेन के ऊपर और नीचे के डेक से बदलते दृश्य, रात में स्टेशन लाइटें और ट्रैक का प्रकाश, ये सब मिलकर एक यादगार सफर लिखते हैं। अत्यधिक आधुनिक कोच डिजाइन व आरामदेह सुविधा यात्रियों को आनंदप्रद अनुभव देते हैं। इस तरह की ट्रेन सेवा सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि एक स्पेशल मोमेंट बन जाती है, चाहे आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, काम यात्रा पर हो या सिर्फ रेल प्रसिद्धि के शौकीन हो। इस ट्रेन में बैठकर दिशा निर्देश बदलते हैं। आप सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जा रहे बल्कि एक सांस्कृतिक भूगोलिक सफर पर निकल रहे हैं। अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस मार्ग पर इस विशेष ट्रेन का अनुभव नहीं किया है तो अगली बार जब आप विशाखापट्टनम से तिरुपति जा रहे हो तो 22,707 बटा 22,708 डबल डेकर एक्सप्रेस को प्राथमिकता दें। शांत रात का सफर, डबल डेकर का अनुभव, आरामदायक वातानुकूलित कोच, यह एक ऐसा संयोजन है जिसे आज के तेज और व्यस्त जीवन में शायद ही मिल जाए। इस यात्रा से आप सिर्फ गंतव्य नहीं पहुंचेंगे बल्कि सफर की कहानी अपने साथ लेकर चलेंगे। तो अगली रेल यात्रा में तैयार हो जाए, टिकट बुक कीजिए और इस अद्वितीय डबल डेकर ट्रेन से गुजरते हुए नए अनुभवों को अपने जीवन में समाहित कीजिए। रेल यात्रा को सिर्फ कार्य नहीं बल्कि एक अनुभव बनाए। यात्रा शुभ हो।